फ्रेंड्स आज भी हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है मोहन भूटिया संबंधित है। दोस्तों आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। मोहन भूटिया फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। दोस्तों आंसर हो जाएगा 21 वर्ष रहे। उसके बाद दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर दोस्तों भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। दोस्तों इसके बाद चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। सिक्किम में। दोस्तों हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम में। इसके बाद दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन थे तो मध्य प्रदेश इसका आंसर था, तो मैंने पूरे राज्य लिख दिए जहाँ जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। तो पहला हो गया अपना गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया झारखंड, छठवा हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ये 8 राज्य हैं हमारे जिससे कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद दोस्तों सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ ये है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। फिर देखिए दोस्तों हमने देखा सिक्किम में कंचनजंगा हिमालय की चोटी, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है देखिए मैं आपको बताता हूँ। हिमालय को देखते हैं 2 मिनट में। देखिए दोस्तों हिमालय को 4 भागों में बांटा है। हिमालय को 4 भागों में बांटा है। एक ट्रांस हिमालय और एक उसके बाद दूसरा वृहत हिमालय। फिर दोस्तों तीसरा है अपना मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों चौथा है शिवालिक। दोस्तों ट्रांस हिमालय को ही पार हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय कहा जाता है। वृहत हिमालय को दोस्तों सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। उसके बाद मध्य हिमालय को दोस्तों लघु हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ये वृहत हिमालय में कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है वो वृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसके बाद माउंट एवरेस्ट भी इसी में है वृहत हिमालय में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वृहत हिमालय के अंतर्गत आती है। उसके बाद दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ट्रांस हिमालय में एक काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जोस्कर। दोस्तों काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको गार्डविन आस्टिन कहा जाता है काराकोरम श्रेणी में आती है। दोस्तों काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच श्योक नदी बहती है। श्योक नदी। दोस्तों लद्दाख और जोस्कर के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि लद्दाख सिंधु और शोक नदी के बीच में स्थित है। और दोस्तों ये शोक नदी सिंधु की सहायक नदी है, आगे जाके सिंधु में मिल जाती है। देखिए दोस्तों हमें जानना था कि ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को जो अलग करता है उसे सचर जोन कहा जाता है। सचर जोन द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों वृहत हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों मध्य हिमालय और शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग किया जाता है।
दोस्तों इसके बाद कंचनजंगा है। कंचनजंगा की यदि हम बात करें तो कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन भारत में स्थित बात करें तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। फिर दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सेकेंड नंबर पे K2,